हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पहले जो टॉपिक्स थे हमने उसमें डाइपोल के बारे में काफ़ी डिटेलिंग पढ़ी है। लास्ट टॉपिक जो मैंने कवर किया उसमें हमने पढ़ा था कि अगर डाइपोल को हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है जिसकी वैल्यू कितनी थी, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं डाइपोल की। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब हमें पता है कि अगर किसी भी डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगी तो उसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क एक्ट करेगा। और उसकी वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट की थी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगी, सो प्लीज़ आप वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो उसकी जो वैल्यू टॉर्क की आती है वो कितनी आती है, पी ई साइन थीटा, जो हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या करेगा, दो अपोजिट चार्जेस होने की वजह से उस पर एक कपल एक्ट करता है और वो कपल क्या करता है, उसे क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करता है। अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डाइपोल है वो क्लॉकवाइज ना मूव करके उसे हम चाहते हैं कि हम उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, तो हमें काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द कपल। हमें कपल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कपल जो सी है वो मूव करें, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। तो मान लीजिए वी वांट टू रोटेट दैट डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। इफ़ वी वांट टू रोटेट इट बाय स्मॉल एंगल देन हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा विच इज़ डी डब्ल्यू। तो हमारा डी डब्ल्यू क्या आ रहा है, वर्क हमेशा एक ही होता है, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ मैं वर्क निकाल रही हूँ, वहाँ भी मेरा फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट है आपकी, है ना, एंगुलर है तो वो कितनी आ जाएगी, डी थीटा आ जाएगी। अब देखिए जो टाओ है, ये जो टॉर्क है मेरा वो कितना था, पी ई साइन थीटा था इंटू डी थीटा। अब मुझे क्या, ये तो एक स्मॉल वर्क डन आ गया व्हेन वी आर रोटेटिंग द कपल, व्हेन वी आर रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अब टोटल वर्क डन निकालना है कि व्हेन द कपल और व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंगल, इट शुड बी डाइपोल, व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी स्मॉल वर्क को बिटवीन द एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2, और मेरे पास जो फाइनली वर्क डन आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, पी ई कोस थीटा। साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कोस थीटा होती है बिटवीन द एंगल्स थीटा 1 एंड 2। इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन वो कुछ ये आएगी, दैट इज माइनस पी ई इंटू कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कि इनिशियली जो एंगल था थीटा 1 है और फाइनली जो एंगल आफ्टर रोटेशन है तो वो कितना है, थीटा 2 है। तो ये हमारे पास आगे। अब आपको पता है कि जो हमने काम किया एक्सटर्नली विच इज वर्क डन बाय अस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम, बस हमने क्या करना है, यहाँ जो नोटेशन वर्क की थी उसे रिप्लेस करना है पोटेंशियल एनर्जी की नोटेशन से, दैट इज यू। और ये हमारे पास आएगा माइनस पी ई इंटू कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, कि आपको क्या करना है, जब आपने कपल के अगेंस्ट काम करना है, आपका जो कपल है वो तो क्या कर रहा है, आपके डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि जो आपका डाइपोल है वो एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कपल आपने काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना एक्सटर्नली आपने उस पर काम किया है वही एक्सटर्नल वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली जो आपका वर्क डन है और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, सेम है। अब इसमें कुछ डिफरेंट केसेस, अब ये जो एक्सप्रेशन है वो तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंट केसेस आते हैं। फर्स्ट केस है कि जब आपका जो डाइपोल है वो इनिशियली क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके केस में जो मान ली डायरेक्शन, ये आपका डाइपोल है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक, ये आपका डाइपोल ए बी है, वो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके परपेंडिकुलर है। यानी जो आपका इनिशियल एंगल क्या था, थीटा 1 90 डिग्री था, और इनिशियली क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। अगर इस वैल्यू को मैं इस एक्सप्रेशन यू में
सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट आता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा। और हमें पता है कि जब वेक्टर्स में हम कोस थीटा किसके लिए यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे अगर मैं फर्दर कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ U इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। पी क्या है इसमें, पी इज द मोमेंट ऑफ डाइपोल, दैट इज जो पी है आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल को दिखाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, दैट इज 2a। ये हमारे पी की, दैट इज डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। अब ये एक्सप्रेशन क्या कंफर्म करती है कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आने का इसका मतलब है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी ऐसा यूनिट हमें पता है क्या होती है, जूल होती है। सेकेंड केस मैं ले लेती हूँ कि अगर इनिशियली मेरा जो डाइपोल है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी मेरा डाइपोल है ए बी और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई है, दोनों के दोनों पैरेलल है। उस केस में मेरा क्या होगा, जो थीटा 1 है वो क्या होगा, 0 डिग्री। इनके पैरेलल के बीच में आपको पता है एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और थीटा 2 जो रोटेट करने के बाद मैंने कितने एंगल से रोटेट किया, क्या आ गया एंगल इसका, थीटा बन गया। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, थीटा 1 की जगह मैं 0 सब्सटीट्यूट करूँगी और थीटा 2 की जगह मैं क्या रखूँगी, थीटा रखूँगी। उसके बाद जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मॉडिफाई होकर के क्या आएगा, माइनस पी ई इंटू कोस थीटा माइनस 1। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा किस केस में, प्रोवाइडेड जो मेरा डाइपोल है वो इनिशियली क्या था, पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो प्रीवियस केस था उसमें क्या था आपका डाइपोल, परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसके बाद हम देखते हैं एक स्पेशल केस, उसमें ना तो आपका जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही क्या है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस केस में क्या है, इफ योर डाइपोल इज फ्री टू मूव, सो ड्यू टू इनर्शियल मोशन उस केस में क्या होगा, इट विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसी SHM का अगर मैं टाइम पीरियड देखूं, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर द रूट I अपॉन PE, दैट इज I क्या है आपका, मोमेंट ऑफ एनर्शिया दिखा रहा है इसके अंदर। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास होगा फॉर द टाइम पीरियड। So this is all about the potential energy of the dipole in electric field. So hope you understood this concept well, and when you understand it, please don't forget to subscribe my channel Science Analytica and do share this video. Thank you so much.